हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों आइए आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश स्पीकिंग का ये डे नंबर 13 अर्थात 13। इसके पहले आप लोगों ने 1 से लेके 12 तक देख लिया होगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं कृपया करके 1 से लेके 12 तक देख लीजिए। उसके बाद 13वां तो ये जारी हो ही रहा है। आपको मैं दे ही रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं। चलिए तो बच्चों आगे बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। इन इंग्लिश स्पीकिंग का ये डे नंबर 13 है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ छोटे-छोटे वाक्य जो हमारे आस-पास के माहौल में, वातावरण में अक्सर बोले जाने वाले वाक्य होते हैं, है ना? सेंटेंस होते हैं जिसको बोल के हम थोड़ी-सी अंग्रेजी को हम क्या करते हैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं या अपना इमेज जो होता है इंग्लिश के क्षेत्र में, है ना? स्पोकन के क्षेत्र में कोशिश करते हैं बोलने के लिए, ठीक है? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, डे नंबर 13 है, तो चलिए स्टार्ट करें बच्चे। तो सबसे पहले 13 में हम शुरुआत करते हैं बच्चों। देखो शुरुआत हो रही है एक छोटे से वाक्य अक्सर मिलता है देखने को, सुनने को बिटवीन, बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन ये क्या है? एक प्रीपोजिशन है और 2 जगहों के बीच, 2 वस्तुओं के बीच, 2 पर्सन के बीच की जब तुलना होती है, बातें होती है, तो वहाँ पे हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं और 2 से अधिक की बातें जब होती है, उसके बीच की बात होती है, तो वहाँ पर हम अमंग का प्रयोग करते हैं। दोनों प्रीपोजिशन है अपने-अपने जगह पे, ठीक है? चलिए, माने दोनों प्रीपोजिशन है ही, तो ये बिटवीन मतलब होता है के बीच। क्या होता है? के बीच। अर्थात 2 के बीच की बात होगी, ठीक है? जैसे 2023 और 2024 के बीच एक ये है और एक ये है। तो क्या लगा सकते हैं यहाँ पर? बिटवीन का प्रयोग करिए, बिटवीन 2013 है ना? एंड 2004 24 तो 2023 से लेकर 2024 तक, 2023 से 2024 तक। अब यहाँ हो गया उसी तरह से तुम्हारे और मेरे बीच। तो सबसे पहले बिटवीन तो हम लगाएँगे ही लगाएँगे। बिटवीन क्या लगा सकते हैं? यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच, बिटवीन यू एंड मी। 15 और 20% के बीच यहाँ लगा सकते हैं बिटवीन 15 एंड 20% एंड लगा दिए, प्रतिशत यहाँ ले दिए हम, समझ गया ना? इंग्लिश में ऐसे ही कर दीजिएगा। इन 2 शहरों के बीच यहाँ पे हम लगा सकते हैं बिटवीन, बिटवीन इन दीज 2 सिटीज, इन दी 2 सिटीज की बात यहाँ पे कर लेंगे। पूना और मुंबई के बीच यहाँ पर लिख सकते हैं बिटवीन पुणे, अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं पुणे एंड मुंबई, मुंबई। इस तरह से वाक्य हम बना सकते हैं। ये छोटे-छोटे वाक्य सेंटेंस को अधूरे वाक्य को बोल के आप सब सामने वाले को पूरे मीनिंग समझा सकते हैं और आपको जब कोई बोलेगा तो आप पूरा मीनिंग समझ लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए मेन चीज़ मैं आपको कोशिश करता हूँ देने का। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्या है। अब देखिए ये यहाँ दूसरा है, बात हो रही है ए बिट की। तो ए बिट नहीं है, ए बिट ऑफ यहाँ बच्चों है। ए बिट ऑफ में लगा दिया, इसको ऑफ समझिएगा, ऑफ भी है, ऑफ भी है, ठीक है? ऑफ भी है, ए बिट ऑफ, ए बिट ऑफ, ठीक है? ए बिट ऑफ भी है, ठीक है? चलिए उसी तरह से आप करिए। कैसे-कैसे लिखिएगा? ए बिट ऑफ है यहाँ पर, तो थोड़ी-सी आज़ादी। थोड़ी-सी आज़ादी का थोड़ी-सी मतलब होता है ए बिट ऑफ, आज़ादी का क्या होगा? फ्रीडम। देखिएगा समझिएगा कितनी अच्छी-अच्छी बातें यहाँ पर है। थोड़ी-सी आज़ादी, ए बिट ऑफ फ्रीडम। उसके बाद थोड़ी-सी शांति, तो क्या लगाइएगा? ए बिट ऑफ शांति का क्या ले सकते हो? पीस दे सकते हैं। चलिए, ए पीस हाँ, ए बिट ऑफ पीस, है ना? ए बिट ऑफ पीस, थोड़ा-सा वज़न, तो क्या ले सकते हैं? ए बिट ऑफ वेट, ए बिट ऑफ वेट, थोड़ी-सी स्पर्धा, ए बिट ऑफ कॉम्पिटिशन। यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो होता है स्पेलिंग देख लीजिएगा, यह सही है, ठीक है? चलिए ए बिट ऑफ कॉम्पिटिशन, उसके थोड़ा-सा नमक, तो ये क्या लगा सकते हैं? ए बिट ऑफ साल्ट। उसके बाद थोड़ी-सी मस्ती, थोड़ी-सी मस्ती, थोड़ी-सी मस्ती में क्या कर सकते हैं? ए बिट ऑफ फन, फन माना मस्ती। उसके बाद थोड़ी-सी हँसी, ए बिट ऑफ
ए बीट ऑफ लव। ठीक है, इस तरह से प्रयोग करके फटाफट 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 बना सकते हैं, वाक्य को बना सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके ना बच्चों, चलते हैं, बस इसी तरह का वाक्य सेंटेंस बना बना के यूज करिएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए, ए बिट ऑफ, इसमें ऑफ नहीं है, ए बिट ऑफ। देखिए, ए बिट ऑफ का प्रयोग बता दिए, अब है ए बिट। ए बिट लगा के आप कैसे कैसे कर सकते हैं, इसको देखिएगा। तो थोड़ा सा नमक, सॉरी, थोड़ा सा थका हुआ, तो यहाँ लगा सकते हैं ए बिट, ए बिट ट्राइड, ए बिट ट्राइड, है ना, थोड़ा सा अलग। यहाँ क्या लगा सकते हैं, ए बिट डिफरेंट, ए बिट डिफरेंट, थोड़ा सा मैला। ए बिट, ए बिट डर्टी, डर्टी जो गंदगी होती है ना, उसको हम नया नाम दे सकते हैं, ये वाला नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलो। और अलग अलग में इसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे चर्चा सीधा गंदगी की बात हो रही है ना, डट्टी, डट्टी जो गंदे चीज है उसकी। चलो, लेकिन वो जो आप समझ रहे हो वो वाला नहीं है। ठीक है, चलो, थोड़ा सा अजीब, यहाँ पे क्या ला सकते हैं, ए बिट, ए बिट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर, ए बिट स्ट्रेंजर, थोड़ा सा मुश्किल। तो क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, ए बिट डिफिकल्ट, ए बिट डिफिकल्ट। ओके, बाद थोड़ा सा घायल। चलिए, घायल का क्या होता है, ए बिट तो समय लगाना है, थोड़ा सा थोड़ा सा में, तो ए बिट इंजर्ड, इंजुरेड, इंजर्ड, है ना, इंजर्ड भी कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा पागल। ए बिट ऑफ मैड, ए बिट ऑफ मैड, थोड़ा सा सनकी। ए बीट ऑफ, ए बीट ऑफ सनकी का यहाँ क्रेजी दे दीजिए, क्रेजी, है ना, कलेजी ने समझना, ये क्रेजी है, आर यू क्रेजी, पगला गए हो क्या। ये सब भी वाक्य आपको दे चुका हूं, ये सारे वाक्य भी आपको देख लीजिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, बोथ का प्रयोग, बोथ माने होता है दोनों, बोथ माने क्या होता है बच्चों, दोनों, दोनों की बात होती है, दोनों। अब यहाँ हम दोनों पड़ोसी, बोथ नेबर, NEIGHPOUR, दोनों नेबर, है ना, बोथ नेबर्स, बोथ नेबर्स। ठीक है, दोनों भाग, ये बोथ पार्ट्स। ठीक है, ये दोनों लड़के, बोथ, बोथ बॉयज कर सकते हैं, है ना, दोनों लड़के, बोथ बॉयज। अब क्या कहते हैं, दोनों देश, बोथ कंट्रीज, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान, चाइना हो जो भी है, बोथ। अब देखिए, ये बोथ का प्रयोग हुआ सीधा। अब बोथ ऑफ क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको समझिएगा। बोथ ऑफ, तो हमारे दोनों पड़ोसी, बोथ आवर, बोथ ऑफ, बोथ ऑफ लगाना है ना यहाँ पर, यहाँ पे बोथ ऑफ आवर नेबर, POURS, वो हो गया, बोथ ऑफ आवर नेबर। ये दोनों वाक, ये दोनों वाक यहाँ लगा सकते हैं, बोथ ऑफ दीज, है ना, बोथ ऑफ दीज सेंटेंस, सेंटेंसेस कर दीजिए। हम दोनों क्या लगा सकते हैं बच्चों, बोथ ऑफ अस, अस माने हम दोनों, हम लोग होते हैं प्लूरल में, ये बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ द सेंटेंस, बोथ ऑफ आवर नेबर, बोथ, बोथ कंट्रीज, बोथ बॉयज, बोथ पार्ट्स, बोथ नेबर्स। इतने सारे वाक्य फटाफट 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 आप लोग बना सकते हैं, बिना देर किए हुए। चलिए आगे देखते हैं, ये सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस देखिए क्या है, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग। तो अब जो ड्यूरिंग क्या होता है, एक अवस्था होती है, इसके इसके बीच की बातें, समय, समय अवधि होती है ना, उसके बीच की बात होती है, दौरान, माने 1 घंटा से, माने सुबह से लेके शाम तक। तो ये जो सुबह से लेके शाम तक की जो दूरियां हुई, समय का जो चक्र चला, है ना, बस वो जो है दौरान की बात होती है, इसी बीच, उसी बीच की बात। ठीक है, तो उड़ान के दौरान, यहाँ पे उड़ान के दौरान यहाँ पे क्या सकते हैं, फ्लाइट लगा सकते हैं, ड्यूरिंग फ्लाइट, ड्यूरिंग फ्लाइट के बाद है सफर के दौरान। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
ड्यूरिंग 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 जनवरी जनवरी ड्यूरिंग जनवरी युद्ध के दौरान, तो क्या लगा सकते हैं यहाँ पर? ड्यूरिंग वार, उस सप्ताह के बाद, ड्यूरिंग दैट वीक एक महीने के दौरान, तो क्या लगा सकते हैं इसमें? ड्यूरिंग ए मंथ, एक मंथ के दौरान, घटना के दौरान, तो क्या लगाइएगा इसमें? ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। अब देखिए फटाफट फटाफट हो गया। इस तरह के वाक्य आराम से पहले छोटे छोटे वाक्य सीखिए, बाद में बहुत काम आएगा बच्चों, सेंटेंस को बनाने में कड़ी काम आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। इच का प्रयोग करके प्रत्येक पन्ना, तो क्या लगा सकते हैं? इच पेज, है ना? इच पेज, प्रत्येक मनुष्य, तो क्या लगा सकते हैं? इच मैन। और प्रत्येक बालक, है ना? प्रत्येक बालक, तो यहाँ भी लगा सकते हैं इच बॉय, इच चाइल्ड, इच बॉय ही कर दीजिए, ठीक है? प्रत्येक शुक्रवार, इच फ्राइडे, इच फ्राइडे, यहाँ पे आप मंडे मान लीजिए, कोई डे मान लीजिए, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे अगर मंडे मान लेते हैं, इच मंडे, इच संडे, इच मंडे, कोई भी डे अलग अलग हो जाएगा तो डबल एक शुक्रवार ही हो गया, ठीक है? अब देखो इच अदर, ये अदर है, ऑथ नहीं है, इच अदर है। ये सेंटेंस अगला है, इच अदर लगा के क्या कर सकते हो? एक दूसरे को जानना, तो यहाँ पे जानना का नाव होता है, नाउ इच अदर, नाउ इच अदर की बात कर तो यहाँ पे छुटकी ई है, ठीक है? चलिए, एक दूसरे से प्रेम करना, तो लव इच अदर, लव इच अदर, समझ रहे हो? लव इच अदर के बाद एक दूसरे की सहायता करना, तो क्या होगा यहाँ पे? हेल्प इच अदर, हेल्प इच अदर, हेल्प इच अदर। चलिए उसी तरह से क्या है? एक दूसरे को पसंद करना, तो लाइक, लाइक इच अदर, लाइक इच अदर। देखिए कितनी आसान चीज होती है, लाइक इच अदर, एक दूसरे को नफरत करना। हैट, हैट इच अदर, इच अदर, हैज इच अदर। देखिए यहाँ पे एच है, ये हैट है, नफरत करने, HAT, हैट, हैट इच अदर है, यहाँ पे है, क्या है? हैट इच अदर। अब इस तरह से वाक बना के फटाफट फटाफट क्या कर सकते हैं? अब आराम से बोल सकते हैं। कहाँ परेशानी कुछ हो रही है, कैसे नहीं बोलिएगा बताइए तो, है ना? आराम से बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये इतने सारे वाक्य जो हैं अब आपके हुए, इतना सा अभ्यास करिए, फिर डे 14 लेके आएंगे, फिर आगे ऐसे ऐसे सेंटेंस आपको देंगे। तो जो बच्चे इसमें आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उसे कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि कब वीडियो अपलोड हो गया है, ताकि आप उसको देख लो, ठीक है? देखने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा लंबा कोई क्या कहते हैं लॉन्ग वीडियो नहीं दे रहा हूँ, ताकि आप क्या कहते हैं बिजी बिजी शेड्यूल में आप नहीं देख पाओ। इसीलिए कि ऐसे छोटे छोटे वाक दे रहे हैं डेली डेली के रूप में, कि आप आराम से समय निकाल करके आप उतना सा देख सकते हो सबको, ठीक है बच्चों? तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, गुड बाय।